गौतम बुद्ध ने 5 बातें बताई है। अगर ये बातें तुम जिंदगी में करना छोड़ दो तो तुम्हारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, तुम फोकस होना शुरू हो जाओगे, तुम्हारा आधा टेंशन चला जाएगा। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है, लोगों के मन में क्या चल रहा है ये सोचना छोड़ दो। हमारा बहुत सा टाइम इसी में चला जाता है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। यहाँ तक हम खुद नहीं जानते कि हमारे मन में क्या चल रहा है और हम दूसरों के मन में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दूसरों के मन में क्या चल रहा है इसके बारे में सोचना छोड़ दो। हम अभी तक खुद के बारे में पूरी तरह से नहीं जानते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं दूसरों के मन में क्या चल रहा है ये जानने की। अगर किसी महाशय को लगता है कि खुद को पूरी तरह से जानता है तो अपने माता पिता को थोड़ा सा गुस्सा दिलाकर देखिए और फिर जो तुम्हारे बारे में बोलेंगे वो सच्चाई होगी और तुम्हारी सारी असलियत तुम्हारे सामने आ जाएगी। और अब तुम जब भी लोगों के मन में क्या चल रहा है ये सोचने की कोशिश करोगे ना तो इस बात को याद करना, और इस बात को याद करके तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आएगी। पॉइंट 2, लोग हंसेंगे। लोगों का काम हंसना है और लोग हंसेंगे ही। लोग बहुत से बड़े बड़े लोगों पर भी हंसे हैं और बाद में उन्हें सलाम भी किए हैं। आज उनका काम हंसना है और आज वो हंसेंगे, कल उनका काम सलाम करना होगा तुम्हें तो वो कल सलाम भी करेंगे। इस बात को याद रखना। जब तुम्हारी सक्सेस मिलेगी तो यही लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे, आज हंसेंगे भी यही। इनके हंसने को अपने मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करो। जब तुम्हें जो गुस्सा आता है इनके हंसने पे उसको अपने मोटिवेशन की तरह इस्तेमाल करो। पॉइंट 3, समय काटना। हम बहुत बार सुनते हैं कि भाई क्या कर रहा है, कुछ नहीं भाई टाइम पास कर रहा हूँ। टाइम पास करना मतलब समय काटना। हम अपना समय काट रहे हैं, हम समय नहीं काटते हैं जी, समय हमको काटता है। हर पल हर वक्त हमारा टाइम हमारे हाथ से छूटते जा रहा है। अगर तुम एक हाथ में रेत पकड़ लो तो धीरे धीरे से तुम्हारे हाथ से निकलती जाएगी, वैसे ही तुम्हारे हाथ से तुम्हारा टाइम निकलता जा रहा है। इसलिए तुम्हें डिसाइड करना इसका सही जगह पे यूज कैसे करें। अपने टाइम को, अपने हर एक सेकेंड को सही जगह पे यूज करो, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए यूज करो। अगर तुमने समय काटना, टाइम पास की आदत लगाए रखी तो वो आदत तुम्हें डुबाएगी। और ये बात हमेशा याद रखना, तुम समय को नहीं काट रहे हो, समय तुम्हें काट रहा है। पॉइंट 4, हमसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। हमने ये बहुत बार सुना होगा कि बहुत से लोग बोलते भाई तू क्यों नहीं कर सकता, हमसे बड़े बड़े तुर्रम खां नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि कोई अगर नहीं कर पाया इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि तुम नहीं कर पाओगे। एलन मस्क ने अगर सोचा नहीं होता कि मैं रिन्यूएबल रॉकेट नहीं बना सकता, जहाँ पे पूरी दुनिया उनको उस टाइम पे पागल बोल रही थी, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैं कर सकता हूँ। जहाँ की नासा जो स्पेस की सबसे बड़ी एजेंसी है अमेरिका की, वो तक रिन्यूएबल रॉकेट नहीं बना पाई थी, लेकिन एलन मस्क ने कर दिया। इसलिए ये कभी मत सोचना कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। तुम्हारी नजरों में तुम सबसे बड़े हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो तो तुम वो कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट 5, शिक्षा बस नौकरी के लिए नहीं होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है, एजुकेशन इज नॉट अ लर्निंग ऑफ फैक्ट बट इट इज ट्रेनिंग ऑफ माइंड हाउ टू थिंक। हमें ये बात समझनी होगी, एजुकेशन जो है वो बस फैक्ट लर्न करने के लिए, मतलब ये लिया, रट्टा मारा, पेपर में मार्क मिल गए, बस एजुकेशन खत्म, ये नहीं रहता है। अगर तुम कौन सी भी जगह पे नौकरी के लिए जाओगे ना तो वहां पे तुम्हारा एटीट्यूड देखा जाएगा, तुम कैसे सोचते हो ये देखा जाएगा, ना कि तुम्हारे रट्टा तुमने कितना मारा है। वहां पे तुम्हें नहीं पूछेंगे अकबर के खानदान का कौन है। इसलिए ये बात हमेशा याद रखना, रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला है। तुम जो एजुकेशन कर रहे हो उसे बस नौकरी के लिए मत करो, उसे अपने आप को सुधारने के लिए करो, अपनी थिंकिंग को डेवलप करने के लिए करो। ऐसी बुक्स पढ़ो जो तुम्हारे काम आएगी, जो तुम्हें खुद को डेवलप करेगी। जैसे भागवत गीता इस वर्ल्ड की बेस्ट बुक है अपने आप को डेवलप करने के लिए। जो उसमें लिखा है वो खुद में लाओ, जिसके बाद तुम्हारी जो एजुकेशन है वो तुम्हारे खुद को इतना ज्यादा डेवलप कर लेगी कि तुम्हारी वैल्यू हर जगह होगी। वहां पे तुम्हारे दिमाग की वैल्यू होगी, तुम्हारी सोच की वैल्यू होगी, ना कि तुम्हारे नौकरी की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एजुकेशन इज नॉट फॉर जॉब। और ये 5 बातें अपने जिंदगी में करना छोड़ दो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।